हाँ जी, तो कल इंडियन प्रीमियर लीग का मिनी ऑक्शन हुआ अबू धाबी में और कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग उसमें मतलब जो है वो बाइस की गई। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी जो हुई ना वो ये हुई कि यार सरफराज खान ठीक है, बेस प्राइस पे उसको दिया या पृथ्वी शॉ को भी कम पैसों पे लिया, लेकिन कम से कम इन दोनों को फाइनली जो है मौका मिला है फिर से आईपीएल में। और सीएसके ने सरफराज को लिया और उसने आई थिंक दिल्ली ने शायद पृथ्वी शॉ को किया। पृथ्वी शॉ तो यानी कि पहले 2 राउंड में अनसोल्ड गया तो वो इतना फेड अप हो गया था कि उसने फिर ट्वीट कर दी थी। लेकिन फिर उसके बाद उसने मतलब जब उसको लिया गया तो फिर उसको यू टर्न लेना पड़ा। लेकिन आई एम हैप्पी दे गॉट अ चांस बिकॉज़ दे आर सो टैलेंटेड कि आप मतलब उन पे बस ये था मतलब एक फॉर व्हाटएवर रीज़न उनको बिल्कुल ही मतलब आईपीएल से दूर करने की कोशिश की गई है और नहीं लिया गया आईपीएल में। तो इन इन रीसेंट आई थिंक लास्ट आईपीएल की बात है। खेले में दोनों लेकिन बीच में इन रीसेंट टाइम दे हैव बीन इग्नोर्ड इन द आईपीएल, लेकिन चलो दे आर बैक इन द आईपीएल। अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी ना वो ये मुझे लगी कि ऑक्शन के बाद जो अरुण धूमल है जो कि अरुण सिंह धूमल जो कि चेयरमैन है आईपीएल के, इन्होंने एक इंटरव्यू दिया वहाँ पर अबू धाबी में एक यूट्यूबर को, तो मैं वो देख रहा था। तो उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने बुलंद दावा किया कि देखिए जी दुनिया में बड़ी-बड़ी लीग्स हैं जो कि बहुत पहले से चल रही हैं, लेकिन आई डोंट नो व्हिच लीग्स ही वाज़ रेफरिंग टू, लेकिन जो आईपीएल ने 18 साल में करके दिखाया है, वो किसी लीग ने नहीं कर पाया। फिर उन्होंने आगे दावा ये किया कि जी हम जो है ना इंडियन प्रीमियर लीग को दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स लीग बनाएँगे। अरे धूमल साहब, बात ये है कि यार आप मतलब किस दुनिया में आप रह रहे हैं? क्रिकेट अभी बहुत पीछे है दूसरे स्पोर्ट्स से इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है ना? क्रिकेट प्योरली सर्वाइव्स ऑन ब्रॉडकास्ट राइट दैट्स ऑल। और मतलब सीधी-सी बात है कि आईपीएल में बहुत पैसा है, इसमें कोई डो नो टू वेज़ अबाउट इट। लेकिन फिर भी वो पैसा कंपेयर्ड टू अदर स्पोर्ट्स इज़ नोवेयर नियर व्हाट एथलीट्स अर्न इन अदर स्पोर्ट्स। ठीक है? मैं अगर चंद एक एग्ज़ाम्पल दे दूँ, तो वही काफ़ी होगा। गोल्फ़ जैसा गेम जो आप समझते होंगे कि यार ये तो मतलब क्या इसमें बंदा कमाता होगा। तो मैं कल ऐसे ही मैंने आज थोड़ा-सा रिसर्च करके निकाला, तो ये कैसे बोलते हैं गोल्फ़ डील में ये जो इसमें जॉन राहम करके गोल्फ़र है, 100 मिलियन $102 मिलियन डॉलर्स की इसकी 12 मंथ्स की लिव गोल्फ़ एलआईवी गोल्फ़ डील है, ठीक है? जिसमें नहीं बल्कि 300 मिलियंस का इसका प्लस का कॉन्ट्रैक्ट है ओवरऑल और इट कम्स अप टू 102 मिलियन डॉलर्स इन फॉर एवरी 12 मंथ्स। अब आप सोचें और अगर आप मतलब जो कैमेरॉन ग्रीन को जो पैसे दिए गए हैं जिस पैसों पे उसको खरीदा गया है, पता नहीं केकेआर को मुझे लगता है कि इंजेक्शंस की ज़रूरत है। हाँ, वैसे केकेआर में मतलब बहरहाल मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन क्या कह सकते हैं यार। लेकिन केकेआर को शायद आई डोंट नो क्या उनके ज़हन में गया, लेकिन पत 25.2 करोड़ पे जिन्होंने कैमेरॉन ग्रीन को लिया। मोस्ट एक्सपेंसिव ओवरसीज़ प्लेयर्स इन आईपीएल हिस्ट्री, ठीक है? तो इफ यू कन्वर्ट दोज़ 25 करोड़ इंडियन रुपीज़ इंटू डॉलर्स इट कम्स अप टू अराउंड $3 मिलियन यूएस डॉलर्स। तो कहाँ $3 मिलियन एक ढाई महीने के टूर्नामेंट के लिए एक प्लेयर कमा रहा है, ठीक है? और बल्कि मतलब और उससे आप कंपेयर करें दूसरे स्पोर्ट्स से तो मोहम्मद साले जो खेलता है लिवरपूल से, अब वो हफ्ते के तकरीबन 4 साढ़े 4 लाख जो है डॉलर घर लेके जाता है और उसका जो टोटल डील है मतलब उसकी जो होती है हर साल लिवरपूल से 41 टू 42 मिलियन डॉलर्स की उसकी डील है, ठीक? सिमिलरली यू कम टू इन टेनिस, तो इस वक़्त जो करंट प्लेयर्स खेल रहे हैं तो ये कार्लोस अल्caraz है, जो इस वक़्त यानी कि इसका 48 मिलियन की अर्निंग रही इन इन अ रीसेंट ईयर, ठीक? आई मीन यू टॉक अबाउट एनएफएल, यू टॉक अबाउट बेसबॉल, बेसबॉल में अगर आप आएँ, तो बेसबॉल में ये योहान सोटो मेट्स का कॉन्ट्रैक्ट है इसका बेसबॉल में, 128.9 मिलियन की सैलरी प्लस एंडोर्समेंट्स की डील है, ठीक है? शोही या ओहतानी ओहतानी इसकी 102 मिलियन डॉलर की सैलरी है, ठीक? बास्केटबॉल में लेब्रॉन जेम्स इस वक़्त 132 मिलियन मतलब जो है उसकी सैलरी है मतलब सैलरी प्लस 132.6 मिलियन सैलरी प्लस एंडोर्समेंट्स है। स्टीफन करी एक और प्लेयर है 103.3 मिलियन है। ऑल्टो ये 280 मिलियन डॉलर्स एनुअली लेता है सऊदी क्लब अल नसर से। करीम बेंज़ेमा 104 मिलियन लेता है एनुअली। लायनल मेसी 130 मिलियन लेता है एनुअली। अब मतलब अगर मैं इसमें जाऊँ, तो इतना पैसा है दूसरे स्पोर्ट्स में
और ये क्रिकेट वाले समझते हैं, आईपीएल वाले समझते हैं कि बहुत पैसा दे रही है जी। तो धूमल साहब कहते हैं कि हम इसको दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स लीग बनाएँगे। अरे भाई मेरे, अभी क्रिकेट इज़ नॉट अ ग्लोबल स्पोर्ट्स, व्हाई डोंट यू ऑल अंडरस्टैंड दैट? आप कुछ भी कर लो, आप औरतों की मतलब वुमेन्स लीग करा लो, सब कर लो। कितनी कंट्रीज़ कॉम्पिटिटिव क्रिकेट, प्रॉपर क्वालिटी क्रिकेट खेलती है यार, आप मुझे बताएँ ना, मेन्स ले लें और वुमेन्स ले लें। ये तो भर्ती है, अभी टी20 वर्ल्ड कप होने वाला है, उसमें 20 टीमें आपने डाली हुई है, भर्ती की टीम में ज़्यादातर। आधे से ज़्यादा टीमें भर्ती की हैं, जो कि मतलब सबको पता है कि वन साइडेड मैचेज़ होंगे, ठीक है? तो ये नहीं होता। होता ये है कि अभी जैसे फीफा वर्ल्ड कप जो क्वालीफाइंग राउंड्स हुए, उसमें कोई 2 या 3 कंट्रीज़ पहली दफ़ा क्वालीफाई कर रही हैं। वी मतलब छोटी कंट्रीज़ हैं एंड दे क्वालिफाइड फॉर द मेन वर्ल्ड कप। तो स्पोर्ट्स वो फैलता है और वो लीग बड़ी होती है जिसमें कॉम्पिटिशन होता है सारी टीम्स में। तो यहाँ क्या क्रिकेट में कॉम्पिटिशन है यार, वही 8-10 टीमें चली आ रही हैं काफ़ी अरसे से, वही चल रही है। तो धूमल साहब के खैर बड़े मतलब विचार है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने ये बात की कि जी वो आईपीएल सबसे बड़ी लीग हो रही है। हमने ये भी बातें सुनी कि ये एनएफएल से बड़ी हो जाएगी और ये होगा और वो होगा। ये सब कुछ नहीं होने वाला, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। As far as cricket is concerned, yes, आईपीएल is a very big league. There's no two ways about it. ठीक है, जिसकी बेसिस पे धूमल साहब ने ये भी फरमाया कि जी आप देखें तो हमारे जितने भी आईपीएल के ओनर्स हैं, अब वो तकरीबन हर लीग में उनकी जो है स्टेक्स हैं टीम्स में। तो हम कह सकते हैं कि भारत इस वक्त जो है वो मतलब दुनिया क्रिकेट पे राज कर रहा है, बिल्कुल हुकूमत कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पैसा है बिल्कुल इंडियन क्रिकेट में, जितना पैसा है उतना किसी और क्रिकेट नेशन के पास नहीं है पैसा, ठीक है? तो हुकूमत तो कर रहा है, और फिर टू लाइक बिकॉज़ ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिकेट सिस्टम, भारत की टीम ने या इंडिया की टीम ने इन रीसेंट टाइम्स, इन रीसेंट ईयर्स दे हैव आल्सो डन वेरी वेल एज़ अ टीम। तो ना सिर्फ पैसों के मामले में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इवन परफॉर्मेंस वाइज भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन टू से कि जी मतलब आईपीएल को हम दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स लीग बनाएंगे, तो क्रिकेट लीग तो है ही ऑलरेडी सबसे बड़ा, लेकिन स्पोर्ट्स लीग बनने में बहुत टाइम लगेगा। उसमें क्रिकेट को ग्लोबलाइज पहले आपको करना पड़ेगा, सही मानों में ग्लोबलाइजेशन होगी, क्वालिटी होगी हर टीम में, तो फिर जाके आप कह सकते हैं कि हाँ जी हम करेंगे। लेकिन अभी इतना पैसा नहीं आया भाई मेरे, और अभी तो सुनने में ही आ रहा है कि आगे चल के ब्रॉडकास्टर्स भी अब भाग रहे हैं कि जी इतना पैसा तो हम नहीं दे सकते। जैसे थ्री बिलियन डॉलर्स जो दिए गए थे आईसीसी को, मतलब करंट साइकिल फाइनेंशियल साइकिल में ब्रॉडकास्टर ने जो दिए थे, वो भी अब सुनने में आ रहा है ऑलरेडी 2.4 या 2.3 बिलियन पे अब बात चल रही है। तो क्रिकेट में इतना पैसा, जितना अभी एक गोल्डन पीरियड चल रहा था, अब पैसा खींचना शुरू हो गया। रही बात आईपीएल की मतलब ऑक्शन की, तो भाई सीधी सी बात है, ये फ्रेंचाइजीज की क्या सोच होती है, क्या स्ट्रेटेजी होती है, मेरी तो आज तक समझ में नहीं आई। ना मैं लीग्स में, ईमानदारी की बात है, ये जो ड्रामेबाजी चलती है, अभी मैं देख रहा था एक नया इस साल ड्रामेबाजी स्टार्ट हुई है इंडिया में कि मॉक आईपीएल लीग्स हो रही हैं जी, मॉक आईपीएल ऑक्शंस हो रहे हैं। मॉक, जिसमें हर बंदा अपनी मॉक वो प्रॉपर ऑक्शंस कर रहा है। मतलब यार, व्हाई डोंट पीपल अंडरस्टैंड दिस कि क्रिकेट अभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट ही है यार। क्रिकेट अभी भी टेस्ट क्रिकेट ही है दो मुल्कों के दरमियान। मतलब ये लीग्स जो है, दे आर जस्ट प्योर एंटरटेनमेंट। यस, दे आर प्रोड्यूसिंग सम वेरी व्हाट डू कॉल इट, एंटरटेनिंग प्लेयर्स, फैंटास्टिक प्लेयर्स टू वॉच आउट, बट स्टिल दैट डजंट जस्टिफाई कि मैं देख रहा था कि इस दफा अनकैप प्लेयर्स को, यार अनकैप प्लेयर्स को 14-14 करोड़ में आप ले रहे हैं यार। एक ये लेफ्ट सीएसके ने एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है प्रशांत वीर, इसको 14 करोड़ में लिया है। जबकि इसने जो है, इसकी जो परफॉर्मेंस है टी20 में 12 मैचेस में सिर्फ 9 विकेट 120 रन पे, तो किस बेस पे आप ले रहे हो यार? फिर एक ये बंदा है कार्तिक शर्मा, ये भी अनकैप्ड है। ये सिर्फ छक्के मारने के, क्योंकि ये छक्के बड़े मारता है, जैसे वो शाहरुख खान के बारे में भी सुना था कि जी वो भी छक्के बड़े मारता है, उसको भी इसीलिए ले लिया गया था। तो अब कार्तिक पंजाब ने लिया था, अब कार्तिक शर्मा साहब को सीएसके ने लिया है। आई थिंक सीएसके ने लिया है, 14 करोड़ पे लिया है जी। लेकिन सीएसके मे बी इज इन्वेस्टिंग फॉर द फ्यूचर, बिकॉज दे नो कि अब जो है उनका जो एक ओल्ड गार्ड था इज फेडिंग अवे। जडेजा भी छोड़ के चला गया है, तो मतलब वो दे आर नाउ लुकिंग फॉर देयर फ्यूचर स्टार्स। तो वो शायद इसलिए यंगस्टर्स पे जोर देने लगे। फिर भी यार, जो प्लेयर ने अभी तक कुछ अचीव नहीं किया डोमेस्टिक क्रिकेट में, उसको आप जब 14 करोड़ देंगे, आप समझते हैं कि ये प्लेयर्स इंटरेस्ट लेंगे टेस्ट क्रिकेट खेलने में या रेड बॉल खेलने में? मुझे ईमानदारी से बताएं। आप तबाह कर रहे हैं मतलब कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल क्रिकेट को। जब आप इन यंगस्टर्स को, अनकैप्ड यंगस्टर्स को इतना पैसा दे रहे हैं, तो फिर प्रशांत वीर साहब जब 14 करोड़ लेंगे आईपीएल से, तो क्या उनका इंटरेस्ट होगा यार खेलने में, क्या कहते हैं अपना रेड बॉल क्रिकेट? सीधी सी बात है। मतलब कुछ जो इनके डिसीजंस होते हैं ना, अब ये पथी राणा,
अगर इसका फॉर्म रिसेंटली चेक करें तो कोई इतनी कोई खास फॉर्म नहीं रही है पतिराना की, जो श्रीलंका का फास्ट बॉलर है, सीएसके से खेला हुआ है। उसको जो है इस दफ़ा केकेआर ने आई थिंक केकेआर ने लिया शायद 18 करोड़ पे लिया गया है। 18 करोड़ इसकी वर्थ है, मुझे बताओ। तो मैं तो इतना यार ईमानदारी की बात है, ये लीग्स की ये जो चलती है ऑक्शन-वॉक्शन ना, पीएसएल की मैं नहीं इतनी फ़ॉलो करता हूँ क्योंकि मेरा बिकॉज़ आई हैव टू कवर दीज़ थिंग्स एज़ अ मतलब कंटेंट क्रिएटर, क्रिकेट कंटेंट क्रिएटर, तो मुझे कवर कर लेता हूँ। लेकिन मेरा कोई इतना डीप इंटरेस्ट नहीं है। मेरा आज भी मैं कहता हूँ कि टेस्ट क्रिकेट है भैया, और जो इंटरनेशनल क्रिकेट होती है उसका कोई तोड़ नहीं है। जो मतलब यू गेट अ फीलिंग ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस इन दैट। ये तो कभी-कभार आपको लगता है कि जैसे जो है ना वो मतलब कैसे बोलते हैं, बहुत सारे मैचेस में तो आई विल बी वेरी हार्श इफ आई से दिस, बट आई हैव टू से दिस, बहुत सारे मैचेस तो लगता है जैसे ड्रामा हो रहा है, मतलब वही स्क्रिप्टेड चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन बहरहाल जो मतलब अच्छा, बहुत सारे प्लेयर्स को, एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स को इस दफ़ा कैसे बोलते हैं, इग्नोर भी किया गया है इन द आईपीएल मिनी ऑक्शन, व्हिच इज़ लाइक स्ट्रेंज टू मी। लेकिन ये कि आई थिंक अब शायद आईपीएल वाले दे वांट टू ऐड मोर स्पाइस टू द लीग, सो दे आर ब्रिंगिंग इन अनकैप्ड प्लेयर्स, अननोन प्लेयर्स के थोड़ा-सा एक मतलब कैसे बोलते हैं ड्रामा, सस्पेंस ऐड हो के ये कौन है ये नए प्लेयर्स। लेकिन ऑलरेडी इंडिया के पास यंग टैलेंट इतना है यार कि अभी तो वो ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो जो बंदा है अपना कैसे बोलते हैं ये वैभव सूर्यवंशी, ये कब फिट होगा इंडियन टीम में। ही इज सो टैलेंटेड यार। कल ही एक कीपर था जिसने अंडर एशिया अंडर 19 में 200 किए। मतलब टैलेंट बहुत है। जायसवाल जैसा बंदा, जैसे मैं कहता हूँ कि वो टी20 में अपनी जगह नहीं बना पाता है इंडिया की, मतलब कोई टैलेंट की कमी नहीं है। और भी बहुत अच्छे-अच्छे प्लेयर, प्रभवरण सिंह ले लें या और भी ले लें आप, मतलब आर्या वगैरह, ये मतलब अच्छे-अच्छे प्लेयर्स पड़े हुए हैं। लेकिन जो कल मिनी ऑक्शन हुआ उसमें तकरीबन जो 29 ओवरसीज़ प्लेयर्स को लेने के लिए फ्रेंचाइज़ीज़ ने 128 करोड़ रुपया खर्च किया। और बहुत सारा-सा मैं समझता हूँ ये पैसा ऐवें ही खर्च किया गया है। ये बड़े अमाउंट शायद 1-2 प्लेयर्स को आप देखें हर आईपीएल में बड़ा पैसा दिया जाता है, मे बी दैट इज़ टू ड्रॉ अटेंशन टू द लीग इटसेल्फ। अच्छा, 48 इंडियंस पे 87 करोड़ खर्च किए गए, जिसमें से वो कहते हैं कि जी तकरीबन सिर्फ़ 9 कैप प्लेयर्स को लिया गया है, इंडियन इंडियन कैप प्लेयर्स को लिया है, बाकी ज़्यादातर जो है अनकैप्ड प्लेयर्स लिए गए हैं। और जैसे आकाशदीप है, वो तक अपनी बेस प्राइस पे गया। और मतलब आई थिंक अराउंड इन्होंने 48 इंडियन प्लेयर्स को लिया है कल के मिनी ऑक्शन में, जिसमें ज़्यादातर मतलब यंगस्टर्स पे पैसा खर्च किया गया। तो आई थिंक द ट्रेंड इज़ मे बी चेंजिंग, फ्रेंचाइज़ीज़ का ट्रेंड चेंज हो रहा है। लेकिन भाई इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह से ये पैसा उड़ाते हैं या खर्च करते हैं, इनका पैसा करे भाई, हमें क्या है। लेकिन ये है कि कभी-कभार तो बिल्कुल ऐसा लगता है मुझे जैसे ब्रेन फ्रीज़ होता है, ब्रेन फ्रीज़ चल रहा होता है ऑक्शन के दौरान के, कुछ समझ में नहीं आता कि कर क्या रहे हैं, किस तरह करना चाह रहे हैं चीज़ों को। लेकिन बहरहाल लाइक लॉट ऑफ गुड प्लेयर्स हैव बीन इग्नोर्ड इन दिस मिनी ऑक्शन। बहुत सारे, वो आई थिंक पीएसएल के लिए अच्छी खबर है भाई। जितने अच्छे प्लेयर्स नहीं आईपीएल में जाएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है फिर वो पीएसएल ही खेलने आएँगे। तो दैट्स गुड फॉर पीएसएल, पाकिस्तान सुपर लीग के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अब उसमें ये है कि पीएसएल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट सपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से आप फिर सोशल मीडिया पोस्ट भी देखेंगे कि जी फलां ने आईपीएल की बजाय पीएसएल को प्रेफ़र किया। वो ये नहीं बताएँगे आपको कि पी आईपीएल में वो लिया नहीं गया तो क्या करता वो, पीएसएल ही आके खेलेगा वो। लेकिन इट्स गुड फॉर, आई मीन विल गेट सम गुड क्वालिटी प्लेयर्स, दैट्स फॉर श्योर। तो अच्छी चीज़ है यार, आके खेलते हैं तो। बाकी आज इंडिया साउथ अफ्रीका का चौथा टी20 है जी। और देखते हैं क्या होता है। मतलब इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैच। अगर आज इंडिया जीत गया तो फिर उसका अंदर सीरीज़ इंडिया जीत जाएगा। दैट विल बी गुड फॉर इंडियन क्रिकेट। लेकिन थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि यार इंडियन क्रिकेट में ना बेफिज़ूल का मतलब एक गंदा एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है। वो नो नीड फॉर दैट एनवायरनमेंट, लेकिन हो रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो लेट्स होप कि समझ आ जाए लोगों को। तो दैट्स ऑल। मैंने कहा कि थोड़ा-सा आईपीएल को देख लेते हैं क्या सिचुएशन है आईपीएल की। पाकिस्तान क्रिकेट पीएसएल की तो मैं इस पर बात ही नहीं करूँगा इसलिए क्योंकि कोई फ़ायदा है नहीं, कुछ है ही नहीं इन्फॉर्मेशन, तो क्या करें। और मतलब ऐसे चल रहा है मामला, पीएसएल के मामला चल रहे हैं जैसे पता नहीं कोई न्यूक्लियर लीक तैयार हो रही है। कुछ बता ही नहीं रहा है भाई कि हो क्या रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, क्या हो रहा है, नथिंग एट ऑल। Anyway, take care and leave your comments. If you like this video, like and share as much as you can. If you haven't subscribed to the channel but you follow my channel, kindly do subscribe to the channel. Take care. Allah Hafiz.